पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास, जिसका एलामिया जारी हो चुका है। बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद पंजाब हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। एलामिया में ये लिखा गया है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से कहा गया पंजाब हुकूमत अपनी जिम्मेदारी को पूरा करे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ऐसा कहा। पंजाब हुकूमत जरूरी रूल्स, डाटा, नोटिफिकेशन और नक्शे मुहैया करे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से कहा गया। बात करते हैं उस्मान जावेद ने हमें ज्वाइन किया। उस्मान जावेद, बताइएगा मजीद क्या डिटेल्स हैं? देखिए, आज पंजाब हुकूमत की जानिब से इलेक्शन कमीशन के पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट पेश हुए थे और उन्होंने 2.5 माह का वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मांगा था कि तमाम तर जरूरी इक़दामात और हदबंदियों के लिए 4 हफ्तों का वक्त काफ़ी नहीं है, 2.5 माह का वक्त दिया जाए। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब हुकूमत की इस्तदा कबूल करते हुए उनको 2.5 माह का वक्त दिया है। और शेड्यूल कुछ यूँ होगा कि लोकल गवर्नमेंट कंडक्ट इलेक्शन रूल्स का ड्राफ्ट 15 नवंबर 2025 तक इलेक्शन कमीशन को पंजाब हुकूमत भेजेगी। सूबाई हुकूमत डिमार्केशन, नोटिफिकेशन, टाउन कारपोरेशन, म्यूनिसिपल कारपोरेशन और तहसील कौंसिल की दर्जाबंदी की नोटिफिकेशन 22 दिसंबर 2025 तक इलेक्शन कमीशन को मुहैया कर देगा। और इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से जो अलामिया जारी किया है, अलामिया में भी इस बात की तस्दीक की है और कहा है कि यूनियन काउंसिल की तादाद के नोटिफिकेशन 31 दिसंबर तक इलेक्शन कमीशन को दिए जाएंगे, जबकि टाउन कारपोरेशन, म्यूनिसिपल कारपोरेशन और तहसील कौंसिल के मुसद्दका नक्शाजात भी 10 जनवरी 2026 तक इलेक्शन कमीशन को मुहैया कर दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने ये पंजाब हुकूमत को हुक्म जारी किया है कि तमाम उमूर तजवीज़ करदा शेड्यूल के मुताबिक हर सूरत में इलेक्शन कमीशन को मुहैया किया जाए। अपडेट के लिए शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से फैसलाबाद के अरकान असम्बली और टिकट होल्डर से मुलाकात की। तरक्याती मनसूबों, सियासी मंजरनामे और अवामी खिदमत के मनसूबों पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि हर शहरी को इंसाफ, सहूलत और रोजगार दहलीज पर फराहम करना मिशन और हमारा आज़म है। फैसलाबाद पंजाब की सनती रीढ़ की हड्डी है, इसकी तरक्की पूरे सूबे की मईशत को तक़वियत देती है। वज़ीर आला का कहना था कि अवाम का इत्मीनान ही असल हुक्मरानी की बुनियाद है। कानून की बालादस्ती हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। अरकान असम्बली ने कहा कि हॉनहार स्कॉलरशिप और लैपटॉप स्कीम जैसे मंसूबे नौजवानों को बाइख्तियार बना रहे हैं। अरकान ने फैसलाबाद को इलेक्ट्रो बस सर्विस फराहम करने पर इजहार तशक्कुर भी किया। लाहौर में नौजवानों की बड़ी तादाद ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। तकरीब गवर्नर हाउस में सजाई गई। तकरीब से खिताब में गवर्नर पंजाब का कहना था कि पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा बाशऊर और अवामी जमात है। शमूलियत इख्तियार करने वाले नौजवानों को यकीन दिलाता हूँ कि आपका फैसला आपके रोशन मुस्तकबिल की नवीद है। पीपल्स पार्टी वाहिद सियासी जमात है जिसने इदारों को मजबूत किया और मुल्की मफाद में फैसले किए। सरदार सलीम हैदर ने इस अज़्म का इजहार किया कि बिलावल भुट्टो अवामी मैंडेट से अगले वज़ीर आज़म होंगे। पीपल्स पार्टी बहुत जल्द लाहौर समेत पूरे पंजाब में अपना खोया हुआ मकाम हासिल करेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि घोटी कनकोट पुल न सिर्फ सिंध बल्कि पंजाब और बलूचिस्तान के दरमियान मईशत के लिए भी अहम है। काम की रफ्तार बढ़ाने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत घोटकी में इजलास में बताया गया कि तवील पुल के लिए दरिया में 723 में से 379 माइल नस्ब किए जा चुके हैं। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सिक्योरिटी के लिए पुलिस और रेंजर्स को तैनात किया गया है। अब सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं रहा, मुझे सिर्फ काम की रफ्तार चाहिए। अगले महीने में किसी भी वक्त घोटकी कनकोट पुल के तामीराती मकाम पर जाकर काम का जायजा लूंगा। खबर यह है कि NCCIA का गैर कानूनी इंटरनेशनल सिम्स के खिलाफ क्रैकडाउन। गैर कानूनी सिम्स इस्तेमाल करने वाले 78 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। 9000 से ज्यादा गैर कानूनी सिम्स भी बरामद कर ली गई हैं। तो NCCI का गैर कानूनी इंटरनेशनल सिम्स के खिलाफ क्रैकडाउन अमल में लाया गया है। एक बड़ी नौयत की कार्रवाई अमल में लाई गई है। गैर कानूनी सिम्स इस्तेमाल करने वाले 78 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 9000 से ज्यादा सिम्स भी बरामद की गई हैं। सबसे ज्यादा 7076 सिम्स मुल्तान से बरामद की गई हैं। NCCI की जानिब से कहा गया। एक और खबर है, सिंध हाई कोर्ट ने कराची चिड़ियाघर से मादा रीछ रानू की महफूज पनाहगाह मुंतकली की दरख्वास्त पर कमेटी और मुबस्सरीन को 2 नवंबर को चिड़ियाघर के दौरे और जानवरों के मुआयने का हुक्म दिया है। तो ये हुक्म सामने आया है। कराची चिड़ियाघर से मादा रीछ रानू की महफूज पनाहगाह मुंतकली का ये मामला है और मादा रीछ रानू की मुंतकली के लिए पिंजरा तैयार नहीं हो सका। वकील का सिंध हाई कोर्ट में ये बयान भी इस मौके पर
सामने आया है अदालत का। कमेटी मुबस्सिरीन को 2 नवंबर को चिड़ियाघर के दौरे और जानवरों के मुआयने का हुक्म भी इस सिलसिले में सामने आया है। एक और अहम मामले का जिक्र, लाहौर में स्मॉग का राज। रावी रोड के इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 900 से भी तजावुज कर गया। कादिर ख्वाजा लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। जी कादिर। आज बिल्कुल स्मोक ने जो है वो लाहौर को अपनी लपेट में ले रखा है और फिजा जो है वो आलूदा हो चुकी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर जो है वो इस वक्त पंजाब के चौथे आलूदा तरीन शहरों में इस वक्त शुमार हो रहा है, जबकि फैसलाबाद जो है वो इस वक्त नंबर 1 पर है और टॉप कर रहा है आलूदा शहरों की फहरिस्त में। इसके साथ साथ अगर लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें, जिनमें रावी रोड जो है वो सबसे आलूदा तरीन इलाका है, जहाँ पर जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक जो AQI है वो 980 है और उसके साथ साथ जो गुलबर्ग है वो इस वक्त 669 AQI के साथ यहाँ पर सर फहरिस्त है। दिन ब दिन जो है वो स्मोक की शिद्दत में इजाफा होता जाएगा और इसके साथ साथ डॉक्टर्स ने शहरियों को खास तौर पर हदायत की है कि पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें और मास्क का भी इस्तेमाल करें ताकि किसी भी किस्म की बीमारी से बचा जा सके। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। सनती शहर फैसलाबाद दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शुमार। एयर क्वालिटी इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। शहर में जगह जगह SOPs की खिलाफ वर्जियां जारी है। जिले इंतजामिया भी बेबस हो गई है। रदा सिंधु की रिपोर्ट। फैसलाबाद में जहरीली स्मोक के डेरे, एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से जायद रिकॉर्ड। सड़कों पर आलूदगी फैलाती गाड़ियों की रोकथाम, ना ही काला धुआं छोड़ती फैक्ट्रियों के खिलाफ कोई कार्रवाई। शहरियों के लिए सांस लेना दुश्वार हो गया। स्मोक का सीजन शुरू हो गया, लेकिन ये एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम की एक्सरसाइज है जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की तरफ से एग्जीक्यूट होती है। इसको तो सारा साल ऑपरेट होना चाहिए। हर गुजरते साल के साथ ये इशू जो है वो सीवियर होता जा रहा है। फैक्ट्रियाँ वो कुछ ऐसा मटेरियल जो है वो जला रहे हैं जिसकी वजह से जो है ना वो ये हमें हर साल प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है और बच्चे बीमार हो रहे हैं और सांस लेना दुश्वार हुआ पड़ा है। SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए इंतजामिया रस्मी कार्रवाइयों में मसरूफ है। जहाँ पे भी हमें कंप्लेंट रिसीव होती है, जहाँ पे हमें कोई प्रॉपर एविडेंस मिल जाते हैं, हम उधर पहले फ़ाइन, फिर सीलिंग, फिर जो नोटिस हैं और अल्टीमेटली अगर बिल्कुल कोई बाज नहीं आए और हमारी सीलिंग को भी तोड़े और हमारे लॉस को भी ना माने तो दैट वुड बी गोज़ टुवर्ड्स इट डिमोलिशिंग इट। स्मोक के बाइस सांस और गले की बीमारियों में भी खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ रदा सिंधु, समा, फैसलाबाद। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की ज़ेरे सदारत फेसलेस टिकटिंग सिस्टम की कारकर्दगी से मुतालिक पहला जायजा इजलास। IG सिंध ने बगैर नंबर प्लेट चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी है। DIG ट्रैफिक कराची ने ब्रीफिंग में बताया है कि टिकटिंग निज़ाम के नफाज के बाद कराची में मैनुअल चालान का सिलसिला मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। 27 अक्टूबर से कराची में फेसलेस टिकटिंग सहूलत का बाकायदा नफाज किया जा चुका है। रोड सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर को यकीनी बनाने के लिए कराची ट्रैफिक मैनेजमेंट बोर्ड का क़याम नागुज़ीर है। IG सिंध ने कहा कि हमारा असल मकसद ट्रैफिक हादसात की रोकथाम और ट्रैफिक नज़्म ज़ब्त यकीनी बनाना है। हादसात की बुनियादी वजह तेज़ रफ्तारी है और इसके खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जा रही है।